मुरादाबाद के बिलारी में सहकारी गन्ना समिति में चुनाव को लेकर के जो डेलीगेट्स का चुनाव था उसको लेकर के विवाद हो गया और उसके बाद से जो किसान हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर जो सहकारी गन्ना समिति है ये लिमिटेड बिलारी की यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा के नीचे। ये बताइए कि आप लोगों की क्या शिकायत है, क्यों आप लोग धरने में बैठे हुए हो? हमारी सर, हमने 12 पर्चा दाखिल हुए हमारे गांव से जी, उनमें 2 रह गए और 10 कैंसिल हुए। किस चीज़ के पर्चे दाखिल हुए थे आज? डेलीगेटी के, मतलब गन्ना समिति के जो डेलीगेट्स होते हैं, हाँ, सदस्य होते हैं उसके। हाँ। तो क्या हुआ, क्या शिकायत है आप लोगों की? वो हमारे पर्चे क्यों थे कैंसिल हुए साहब? किसने किए कैंसिल आपके पर्चे? कोई कुछ नहीं पता, आपत्ति ना सुनी, कहीं ना कुछ कही ना, सीधी कह दी कि 2 डेलीगेट बन गए तुम। तो फिर नाराजगी किस बात की है? नाराजगी इस बात की है जो पर्चा भरे गए हैं साहब, कोई ना, मेरे जो मैंने पर्चा भरवाए उनका कोई नाम नहीं, खत्म हो गए। तो जो अधिकारी थे वो कौन थे और क्या कार्यक्रम था दिन में आज यहाँ पर? वो है तहसीलदार कांठ। अच्छा, DPRO है, आरो आरो आरो। आरो। तो ऐसा क्यों हुआ, कितने लोग थे जो ये नहीं जिनके मालूम पर्चे साहब। निरस्त हुए? ये नहीं मालूम। फिर आप क्या मांगे आपकी? अरे हमारा इलेक्शन हो जाए साहब, पर्चा पर्चा बहाल हो जाए। बात हुई अधिकारियों से आपकी? हाँ, वो तो समझा रहे हैं हमें कि साहब, मैंने साहब लिख के दे दो हमें कि हम तुम्हारे पर्चा कैंसिल नहीं होंगे। अच्छा, क्या बोले? कि ये हमारी हम में पावर नहीं है। तो क्या लगता है आपको क्यों हुए पर्चे कैंसिल? अब साहब सरकार के दबाव में? हाँ सर, आप बताइए, आप तो पहले बता रहे थे आप इसका चुनाव लड़ भी चुके हैं, तो क्या हुआ था आज? ये गन्ना नियमावली में उत्तर प्रदेश शासन का ये नियम है कि एक प्रबंध कमेटी का गठन होता है जिसमें पूरी समिति का संचालन होता है। वो संचालन जो समिति करती है उसका काम होता है कि किसानों की समस्याओं को एक प्रबंध कमेटी का जो नेतृत्व करता है वो बंदा गन्ना आयुक्त को या गन्ना मंत्री जी को अपनी बात रखवाएं किसानों की। ये इतने बहुत से लोग जो बैठे हुए हैं किसान, क्या इन सब ने अपने पर्चे भरे थे आज? इन्होंने जो भी निर्वाचन की प्रक्रिया थी उसके तहत पर्चा सबने दाखिल किए और अबूनगर गांव पड़ता है। इन्हें करीब 3 महीने से लगातार वहाँ के जो संभावित प्रत्याशी हैं, एक नियम ये है कि पहले डेलीगेट का चुनाव होता है, फिर डायरेक्टर का चुनाव होता है, उसके बाद में चेयरमैन बना जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ संगठन के लोगों ने उन्हें संभावित प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। वो नियम से अलग हटके, नियम वो नहीं होता है, नियम है गन्ना नियमावली ये कहती है पहले डेलीगेट चुना जाएगा। गांव वाले जितने भी किसान होते हैं जो गन्ना उत्पादक होते हैं वो पहले अपने डेलीगेट को चुनते हैं। अगर 100 मेंबर एक ग्राम पंचायत में होते हैं तो 1 बनता है और 100 से ऊपर होते हैं तो 2 बनते हैं। आपके गांव में मतलब 100 से ऊपर मेंबर हैं, 175 के आसपास मेंबर हैं। यहाँ 2 लोगों का मतलब चयन होना था। यहाँ पे आवेदन सभी लोगों ने करा। माननीय गन्ना मंत्री जी को भी अपना ये चीज़ कही, बोले कि हम लोग ये गन्ने का डेलीगेट बन के आना चाहते हैं और यहाँ से चुनाव डायरेक्टरी का लड़ना चाहते हैं। आप आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा के दबाव में ये हुआ है। आप लोग किस पार्टी से जुड़े हैं? हम तो भारतीय जनता पार्टी के। आप भी? जी। तो फिर ऐसा क्यों, मतलब पार्टी के अंदर 2 गुटबाजी है क्या? हाँ, ज़्यादा वफादार है साहब हम, ज़्यादा वफादार हम, वफादार सिपाही भाजपा के। अच्छा, हाँ, जो जान देने को तैयार है, जो तो हमारे संग में साहब भी आपके साथ अन्याय हो रहा है? हाँ, भरपूर, कोई कसर नहीं छोड़ी गई। तो आप क्या करेंगे? आप अपनी जान देंगे साहब, अपने घर जान लाग तो हम छोड़े नहीं, अपने प्राण देंगे। यहाँ आप कुछ कह रहे थे? यहाँ सभी किसान ये चाहते हैं जिन लोगों के पर्चा निरस्त हुए हैं और बिना कारण बताए निरस्त किए गए हैं, लाइन से अलग हटके, क्योंकि कारण बताया जाता है। सभी फॉर्मेलिटी हम लोगों ने जब पर्चा दाखिल किया, बाकायदा अधिवक्ताओं के द्वारा पर्चा दाखिल किया गया है, उनकी बाकायदा वीडियोग्राफी की गई है। अच्छा। क्योंकि हमें वो जो किसका पर्चा यहाँ पर निरस्त हुआ है? आपका हुआ है? क्या नाम है आपका? नरेश सिंह। नरेश, कौन से गाँव में रहते हैं? अबूनगर। तो आपका पर्चा क्या बता करके निरस्त कर दिया? कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। और आपका क्या नाम है? कृपाल सिंह। क्या हुआ था? कारी हुआ और क्या? आपने पर्चा दाखिल किया था? हाँ। फिर क्या आपत्ति क्या हुई? कुछ भी ना, हम खारिज हुए, कुछ भी आपत्ति हुई। क्या चाहते थे आप? चुनाव लड़ूंगा। हाँ। तो और किसका निरस्त हुआ है? आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजीव कुमार आप है। कौन से गांव में रहते हैं? अबूनगर। अबूनगर। तो आपने जो पर्चा था वो दाखिल किया था? जी। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कोई आपत्ति नहीं, कुछ नहीं, वैसे ही कैंसिल कर दिया। क्या लगता है आप लोगों को कि ये निरस्त जो किए गए हैं किस वजह से? चौधरी भूपेंद्र सिंह के दबाव में।
प्रदेश अध्यक्ष हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह, उनके दबाव में खारिज। तो आप लोग बता रहे हैं आप भी तो बीजेपी के लोग हैं। जी सर, बीजेपी के लोग हैं, मगर साहब हम ओछे पड़ गए, इतनी पहुंच नहीं है हमारी। जो दूसरे हैं चौधरी विजयपाल सिंह, उनकी ऊपर तक पहुंच है। तो अब क्या करेंगे आप लोग, कब तक चलेगा धरना ये? हम तो साहब जब तक हमें जान है, जब तक रहेगा ये। हाँ, तो आप बताइए क्या है अब रणनीति आप लोगों की? क्या रात भर यहीं रह बैठे रहेंगे? सुबह लिख के आया हूँ, मुझे साहब सुबह ही पता चल गई। हाँ। मैंने कि मेरी अगर जान जाए तो किसी के ऊपर मेरा मुकदमा नहीं लगे। अच्छा। मैं अपनी अपनी जान दूंगा। तो अभी ये धरना कब तक चलेगा आप लोगों का? अरे धरना के बाद मौत है मेरी। ऐसा मत कहिए। यहाँ पे सभी किसान ये चाहते हैं, जिन लोगों के पर्चा बिना कारण के निरस्त किए गए हैं, आरओ महोदय से हमारे तो शासन से ये मांग है और प्रशासन से ये मांग है, ये पुनः जांच की जाए, उनके पर्चे की बहाली की जाए या उन्हें कोई कारण बताया जाए। कारण उनके पास है नहीं, क्योंकि हम लोगों ने पूरी वीडियोग्राफी वगैरह करा रखी है। अगर ऐसा होगा तो हम न्यायालय के पास भी जाएंगे और योगी जी के पास भी, गन्ना मंत्री जी के पास में भी। उन लोगों का संभावित प्रत्याशी का ये कहना है कि हम लोग चेयरमैन बनेंगे। ये सामने पड़ी हुई जितनी भी प्रांगण की ज़मीन है, उन्होंने एक एक दो दो दुकानें बेचने का और देने का सभी को वादा कर रखा है। इतने भ्रष्ट ये सब चीजें जो आरोप आप लगा रहे हैं, ये चुनाव जो है कब होना है इसका गन्ना समिति का? ये तो पूरे नियमावली के अनुसार 3 तारीख में डेलीगेशन का चुनाव होना था। हाँ जी, 3 अक्टूबर में चुनाव होना था और वो चुनाव प्रक्रिया इन्होंने यहीं पे समाप्त कर दी। इससे तो हम सरकार से ये कहते हैं कि वो नामित करके उन्हें वैसे ही भेज दें। फिर ये पूरा ढोंग करने की सरकार को क्या ज़रूरत है? ये 342 गाँवों की संस्था है, किसानों की सबकी आस्था जुड़ी हुई है। इसे मतलब इस तरीके से एक खाद की समिति में जैसे इन्होंने तो क्या लोगों ने, किसान यूनियन से भी जुड़े हुए हैं आप लोग? हम राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन से भी जुड़े हुए हैं, जिन्हों के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार BM सिंह जी हैं, जो किसानों की गन्ने की हर लड़ाई को वो लड़ते हैं। न्यायालय, चाहे उच्च न्यायालय, चाहे उच्चतम आप न्यायालय। क्या मतलब किसान यूनियन भी शामिल हो रही है केस में? बिल्कुल, हर संगठन शामिल होने को तैयार है। तो देखिए ये जो किसान हैं वो यहाँ पर आंदोलन पर बैठे हुए हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। देखिए, मैं रणवीर सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा संभल से हूँ। हाँ, देखिए यहाँ का जो मैंने माहौल देखा है, और इससे जो जाट वोटर है, खासकर जो किसान वोटर गन्ना किसान जो है, वो उससे भाजपा से खिलाफ हो रहा है। इससे क्या वजह है? सब लोग भाजपा के भी बता रहे हैं खुद को और फिर भाजपा के ही लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, जो कैंडिडेट घोषित करे हैं उन लोगों ने, वो भाजपा के नहीं है। वो तो जब सरकार बनी है, वो तो एक अपना मौका परस्त लोग हैं और वो मौका यहाँ चेयरमैन का लेना चाहते हैं। इसलिए भाजपा के तो ये सब तो लोग आप लोग सब भाजपा के हैं? अच्छा, तो देखिए ये जो किसान हैं रात में यहाँ पर बैठे हुए हैं और इन लोगों की शिकायत यही है कि जो सहकारी गन्ना समिति का चुनाव है उसमें धांधलेबाजी हो रही है। ये बताइए आप किस संगठन से हैं? किसान यूनियन असली से। राजनीतिक। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे आप? जो चुनाव प्रक्रिया है, चुनिया प्रक्रिया के हिसाब से चुनाव होना चाहिए, ईमानदारी से निष्पक्ष चुनाव हो। जो ये पर्चा कैंसिल कर रहे हैं, ये बेफर्जी कर रहे हैं, कोई आधार नहीं है उनको कैंसिल करने का। ये लिस्ट फर्जी है। अच्छा, फोटो स्टेट आई है ये। हाँ, और इसमें नंबर भी गलत है। 14-15 नंबर नीचे लिखे हुए थे, 75 के बाद 14-15 नंबर पीछे दोबारा आ गए। तो ये सीधे किसान है, ये इनका जो आरोप है वो यही है कि जो यहाँ पर गन्ना समिति पर जो लिस्ट लगी हुई है उसमें धांधली हुई है और जो सदस्य बनाए जा रहे थे उसमें इनके जो मेंबर थे उनके पर्चे जो हैं वो निरस्त किए गए हैं। ये यहाँ पर जो लिस्ट है वो लगी हुई है जी। अच्छा, ये लिस्ट है। इसमें और लिस्ट ये है ओरिजिनल और ये नकली कार्बन कॉपी लगाई गई है। अच्छा, नंबर 75 के बाद 14 आ गया। तो निर्वाचन अधिकारी ने जो ये लिस्ट लगाई है इससे आप लोग सहमत नहीं? सहमत नहीं। ये बेईमानी सर, बेईमानी है। आप धीरे सब देखो, आप 14-15 नंबर का यहाँ पर गन्ना समिति के जो निर्वाचन अधिकारी थे उनकी तरफ से लिस्ट लगाई गई है, लेकिन इन लोगों का आरोप ये है कि जो लिस्ट प्रिंटेड है और ये जो दूसरी उसमें लगाई हुई है पूरी सोसाइटी की, ये खाली नीले उससे है। तो मतलब ये लिस्ट जो है दोबारा लगाई गई है। हाँ, बिल्कुल फर्जी है। साहब के साइन में नहीं है इस पे। ये आप लोग क्या चाहते हैं अब? पर्चा बहाल होनी चाहिए। पर्चे बहाल हो हमारे दोबारा से इनका जो पर्चा बहाल। जब तक पर्चा बहाल नहीं होगा
यहाँ के मतलब अबूनगर गांव के, तब तक कोई भी प्रक्रिया नहीं होगी। यहाँ पे पूरे 342 गांव के लोग, एक सेकंड, 342 गांव के किसानों को सब सूचना मिल गई है। उनकी किसानों की सबकी भावनाओं को आहत किया गया है और इस तरीके से जो कृत कार्य किया है इन्होंने, उसके लिए हम योगी जी से और गन्ना मंत्री जी से मांग करते हैं। और जो उच्चाधिकारी हैं, निष्पक्ष हो और पारदर्शी तरीके से चुनाव हो। तब तक चुनाव प्रक्रिया तब तक आगे नहीं बढ़ेगी। एक सेकंड अंकित, तब तक ये प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी जब तक ये बहाल नहीं होगा। किसान भी जब तक नहीं हटेगा, चाहे आत्महत्या करनी पड़े उसे। देखिए यहाँ पर जो धरने पर बैठे हुए हैं रात में भी किसान, इनका कहना यही है कि जब तक निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव नहीं होता है गन्ना समिति का, तब तक ये लोग धरने से नहीं हटेंगे और इस आंदोलन को और बड़ा करने की चेतावनी जो है वो दे रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।